हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अपनी प्यारी प्यारी गढ़वाली भाषा में ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम बोलने की कोशिश करना लगी करना लगे छो। अब सभी सुनने वाली दीदी भूली होते हैं, वैष्णव वैष्णवी होते हैं, गोपा गोपी होते हैं, सभी भक्त वृंद प्रेमी होते हैं। नाता अनुसार सभी नाता रिश्तेदारों होते हैं। सर्ववंद्या देवी दासी माता जी को दंडवता प्रणाम तई स्वीकार કર્યાના स्वीकार કરી लिया स्वीकार કર્યાના जी। इसका एक अध्याय श्लोक नंबर 23 मुनियों की जिज्ञासा। आज स्कंद 1 अध्याय 1 निचन पूर्व होनो। आज स्कंद नंबर 1 अध्याय 2 पर से शुरू भी हो। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपसागरजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सरगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गिरवर धारी
भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकीम्। स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक नंबर 23 मुनियों की जिज्ञासा। आज स्कंद 1 मुनियों की जिज्ञासा जो है वो पूरी होने जा रही है। भूरि योगेश्वरे कृष्णे ब्राह्मणे धर्म वर्मणि स्वामकाष्ठा मधुनोपेते धर्मकं शरणं गता। भूरि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठां मधुनोपेते धर्माकं शरणं गता। भूरि कृपया कहें योग ईश्वरे समस्त योग शक्तियों के स्वामी कृष्ण भगवान कृष्ण वर्मणि परम सत्य धर्म धर्म वर्मणि रक्षक स्वाम अपना काष्ठाम धाम अधुना ये समय में उपेते चली गिन धर्म धर्म कम किसकी शरणम शरणम मा गता गई हुई। किले की परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपना निज धाम तय निज धाम का वास्ता प्रयाण कर चुकी। अतएव और कृपा करे को हम तय बतावाना कि अब धर्म ना कई को आश्रय लेनी चाहिए। किले की परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपना धाम वापिस चली गई। अब कृपा करते हैं हम तय बतावाना कि अब धर्म न कह को आश्रय लेनी चाहिए। तात्पर्य आप यकमुन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज ने बोले धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहित। जब भी धर्म का सिद्धांतों को दुरुपयोग होने ना या त्यों की उपेक्षा की जाने ना तो धर्म की स्थापना करना तई भगवान स्वयं अवतरित होनन। या को उल्लेख भगवत गीता में कर्यो छो करिए।
एक फरने विचारने का ऋषि मुनियों ना ये सिद्धांतों का विषय में पूछने लग्या छन। ये प्रश्न को उत्तर अग्नि भी दिए गए। श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य वाणी का स्वरूप छन। ये प्रकार यो दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप छन। ये प्रकार श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद को अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होना। अभ्यक्षणियो श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा और परमात्मा को मिल हुए सकी यानी संभावना कहते एक और भगवान दूसरी और भगवत भक्त उनका बीच को सेतु छन। भक्ति भावना या भक्ति उनका वास्ता प्रयास एवं शुद्धता होनी जरूरी है। जुबल मैं परमेश्वर तय पूरी पूर्ण चेतना में रह गए। मैं तय जगत को देवताओं को तथा समस्त यज्ञों को विधियों को नियमात्मा तय जान लो न। वो अपने मृत्यु का समय भी मैं भगवान तय जानी तय और समझ सकूं। जब हरि कृष्ण महामंत्र जप को अभ्यास करलन बार बार बोललन तक नहीं जानला। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तब जब हम लोग जन्म अपनी नियमों को पालन करना है, पर जरा मरण ये तो दैविक क्षण। तो जब हमारो हम नहीं बोली सकोलो अनकॉन्शियस हो जाना ना, तो हम बोलने लगे छन हरे कृष्ण महामंत्र जपना पाठ करना। तब लेट गए ना और हम अनकॉन्शियस हो गए ना, तब भगवान जी हमारी तब सहायता कर देना। अनकॉन्शियस हो जाना ना, कहते हैं बाप रे 102 को फीवर है जानो, कुछ नाना प्रकार का रोग याद लग जाना ना। तब जब हम अभ्यास कर दे रोलम प्रैक्टिस कर दे रोलम है, तो तब जो है ना भगवान श्री कृष्ण जो है हमारी मदद करलन। तब स्वयं भगवान आना और हम तय लिख जाना। भक्त वत्सल्य छन अपने भक्त तय अपनो धाम तय अपना धाम तय ली जाना। कितना दयालु छे। भगवान जी बना अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पातानुचिन्तयन्। कृष्ण भगवत गीता को अध्याय 8 और श्लोक नंबर 8 छन है। तब बोलना क्या बोलना भगवान जी, हे पाठ बल जो व्यक्ति मेरा स्मरण कर लो न, अपना मन में निरंतर लगा लो न, तो निरंतर लगे तय रख लो न,
अविचलित भाव से, जो विचलित नहीं हो जाते हैं, कोई शंका ही नहीं छन। कभी कभार लोग क्या कर देते हैं, डर का मारा कुछ कि हाँ चलो देख लो इन्हें निकाल दे, नहीं तन्नी प्रेम से, प्रेम भाव से जो छन, बिन अविचलित भाव से जो भगवान का रूप को स्मरण कर लो, भगवान का रूप से, भगवान का रूप ध्यान कर लो, सेवा कर लो, ता वो जो छन मल अवश्य मैं तय प्राप्त कर रहा। दिक्कत कक्ष बहो ज्ञान तपसा पूजा मद भाव मागता। इनके ई विधि का द्वारा बल अनेकों जीव भगवत धाम में प्रवेश, अनेक जीवों ने भगवत धाम में प्रवेश करी न, भगवान जी बोला जो ये बताए लेना। तो ये विधि बहो ज्ञान तपसा पूजा मद भावम मागता आगता। किले केवल ये विधि के द्वारा अनेकों जीव भगवत धाम में प्रवेश करी चुके न। अब देखा तो हम लोग क्या कर देना, यदि यदि आचरती श्रेष्ठा जने बड़ा बड़ा कर देना, बड़ों करी नग्नि, तय हम जो है ना त्यो ही नियमों को पालन कर देना। और हम भी अपनी लिफ्ट में चढ़ी कहीं चल जाना ना, जो हमारे कृष्ण महामंत्र बोल रहा ना, या हमें हरे कृष्ण महामंत्र के ब्रिज हम तय इतना मजबूत है, सीधे हम तय डायरेक्ट गोलोक धाम में ले जाने। पुराना जमाना में टेलीफोन का होना था, शेरा सी गांव में, गांव सी जंगल में, जंगल सी सड़क में, सड़क सी आजू बाजू का गांव में, अगल बगल का गांव में लोग जोर से आवाज पुकारता था ना, जे तय बोला ना, कखी बोलन कि हम धै लगाना था ना, कखी बोला था कि हमने जोर जोर से पुकारी ना। और तब कितना सुंदर सुन था ना, कखी जोर जोर रात ले कोई होता था तब बोला कि हम तो तक पहुँचेगी ना, कोई दिक्कत में होता था ऐ जावन लेना कहीं है, या घर भी तीन आवाज़ लगाने लगे कि इतना रात होगी, तो बोला कि हम एक पहुँचेगी। फिर घर का लोग कोई गैस जलाना था, कोई लालटीन जलाना था कि आओ आओ हम भी इंतजारी में छन, वो भी अपनी टॉर्च लगाना छन, तो धैर्य बंधन में जाना था और अपने घर पर पहुँच जाना था। बिजली भी नहीं होती थे, लाइट नहीं होती थे, फोन भी नहीं होता था ना, रास्ता भी जरा उजड़ उपड़ होता था ना। ठाकुर जी की कृपा से कई जिलों में आता जरा कांटा वांटा नहीं होता था, तो फिर भी कोई बात नहीं, कखी पत्थरी उथर लगला। और कखी कखी तब बाप रे इतना करोंदा बेर का कांटा पत्थर होता था कि काफ़ी दिक्कत। पर ई के होता तब ई भी चली चली गए ना, एक्सपर्ट होना था ना, फिट होना था। ये बजाई तो पहाड़ में जल्दी बंदर के चारे टक टक जाना था ना। और जो लोगों के कम कांटा सुंदर सड़क होनी थी, ये बड़ा धीरे से चलता था। त्यों तो ये संकरा रास्ता कंडीला रास्ता चलना नहीं होना था ना। तो भगवान जो छन सबको स्वामी छ, सब उतने रास्ता बुलाना ना, तने सीधे घर पहुंच जाना थे ना, आवाज़ लगाना था, आवाज़ लगे के हम आने लगे छ और घर पहुंच जाना था। हम लोग भी आवाज़ लगाना था तो हमारी आवाज़ से पहुंच जाना था। इन्हें हम भी अगर हरे कृष्ण महामंत्र भूल लेना, 16 माला को जप करो लो ना। पहली शुरुआत में एक माला जपता तो 2 माला जपता। एक बेचारा आजकल नए नए एक प्रभु जी छन के छन अमोघ लीला प्रभु जी छन, यंग ब्लड छन। ती बोला कि मैं तब पहले दिन कि दूसरे दिन, पहले दिन में 16 माला जपी ली। लोगों में धीरे धीरे मिले कि धीरे धीरे भाई लोग तो बहुत सारे बोल रहे पहली कहीं की शादी ब्याह में जाना था
कोई पेट भी थोड़ा नहीं होना ना खराब। मालूम के लिए सिखाना बच्चों को गंदी आदत कि अरे शादी होने जरा एक दो गिलास पी ली। तो कहीं एक लेना ना तो खराब लग तो पहले बाजू था इतना होना वो एक गिलास भी गिलास होती उन्हें गंदी आदत लग जानी। वही आदत कोई पेट भी तो कोई खराब नहीं होना ना। और इतना 2-3 गिलास तब उन बोल की जब पीना वाला लोग गलत तो वही आदत है सीख रहा तो हम अच्छे आदत के लिए नहीं सीखा। जब सब भक्त लोग 16 करनी और गुरु महाराज की आज्ञा छ नेसेसरी छ तब मैं पहले दिन भी 16 माला के लिए नहीं जब बड़ी मतलब डिटरमाइंड था ना प्रभु जी हिम्मत वाला। हमने भी माला शुरू करी मत करनी पहली भाई 1 माला 2 माला धीरे धीरे 3 4 5 6 और इतना दिक्कत नहीं रही जितना कि कुछ लोग तो सालों बोल रहा ना मेरे समझ से 20-30 साल तक भी कि हम तय माला जपण में आनंद ही नहीं होंदो। अच्छा चलो माला जपने की कोई बात नहीं जन आप 2-4 लोग माला जपना आप आनंद आयो बीच में आए जा लो गप्पा मारना बैठ जा। अरे प्यारों अब ये माला के बाद तुम गप्पा मारी कर देना तब अच्छा हम गप्पा नहीं माना है जान बजे हाल तक आगना माला जपना 2-3 मिनट टुक 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 आप गायत्री करना। मगर बाद में कुछ लोगों ने जानी छ समझी छ और वृंदावन में हम गई तब तो उन बोली तो कुछ लोगों ने हाथ भी जोड़ी ना कि अरे हम तब ना समझता आप लोगों तो बुरो लगे लो थोड़ा आप इन भी करता था मुँह को ना फेरी का फिर भी हम आपको डिस्टर्ब करता था कोई बात नहीं जो जानी ना। मगर इतना एक्सपर्ट भी नहीं रहे भाई हम झूठ बड़े ही अपनी खराब होनी कि 16 माला जपा एक दिन पर इतना कठिन भी नहीं रही मीडियम हम लोग मीडियम वाले रही कि इतना सालों तक तुम बोलने लगे हैं कि हमने कठिन लग दो वही जब यकीन करना आप लोग जो ते थोड़ा सा समझ में आ लो और जो ते अच्छो लगल जब आप भगवान श्री कृष्ण को हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने लगल थोड़ा पहली करने लगल अटपट हो हरे कृष्ण महामंत्र जपला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे 1 माला 2 माला 3 माला इतना आनंद आलो ना आप इतना आनंद आलो कि आप वृंदावन में जो भगवान श्री कृष्ण हजार मिलियंस ऑफ लाखों गोपियों की दगड़ी रास लीला करने लगे ना पहली धीरे धीरे इतना आनंद आलो कि आप बोलल कि आहा दिन भर माले रन था जपना था कन बढ़िया होंदो थे पता इतना टाइम नहीं होंदो इतना भी नहीं होंदो पर 16 माला भी करे पहली दूधे भी करला 3 आप तो स्वतः ही सुंदर लगल अरे कन्ने लगल सुंदर जब आप हरे कृष्ण नाम की माला जपल ना ध्यान से स्नान ध्यान करी इतना तो सभी जानना ना अभी तक तकरीबन आज बनी लेनी आज बनी केशवाय नमः ओम नारायण ओम माधवाय नमः। फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य मेरी माँ थोड़े होंगी है कि बेटो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंदा ये कुछ 5 तत्व छन पंच तत्व जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंदा। पंचतत्व चैतन्य महाप्रभु मायापुर में राधा रूप में पैदा हुए न वृंदावन में हम श्री कृष्ण भगवान जी को श्याम सुंदर जी की थोड़ा भक्ति ज़्यादा करनी पड़ देना तब मगर कली माल दूर करना चाहिए ना यूँ बोली कली मालों को ज़्यादा टाइम नहीं बोलूँ
राधा स्वरूपमा यी गोरा पीत गोल्डन कलरमा मायापुरमा वो वसुदेव जी और देवकी माँ जो छे मायापुरमा ही जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण और सच्ची माँ का रूप माँ गई तक तुम तपस्या थे न करी तथा ये तक था न तो ये तो चैतन्य महाप्रभु छन और ये जो छन बलदेव जी छन बाकी ये एक शिव जी छन हम बोलते ना कि नहीं करता ये वास्ता हम औरों की पूजा नहीं करता ना ये यूँ पंचतत्व में एक शिव जी छन नारद मुनि छ और एक दूसरा छन मेरे थोड़ा ध्यान बांटे कि नभी वो छन तो सभी छन यूँ यूँ पंचतत्व में तब हम बोल रहे जय पंचतत्व तो यूँ के दगड़ी छन ये रूप में आया तो हम माला जप के और जल्दी हम यूँ का भक्त बन सकता और ये कलिमल में हम हमारी रक्षा कर सकता दुख में जल्दी शांति हो जाना वृंदावन में थोड़ा भक्ति ज़्यादा करनी पड़ती ना श्याम सुंदर भगवान जी की थोड़ा ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती तो कलिमा लोग ये वास्ता आजकल ये मायापुर वाले लोग ज़्यादा जपना लगे अच्छे है ना। अब दुर्गा देवी भगवान श्री कृष्ण की बहन वह हमेशा बाई तरफ अगर लक्ष्मी जी रही राधा जी तो हमेशा उनकी अपनी पोटेंसी से प्रेस से यक मुंग रही क्योंकि हृदय में रही और दुर्गा माँ जो छन अपना भाई का अदृश्य हुए कहीं बहन से दाहिनी तरफ रही अपने भाई का रक्षा थी भगवान श्री कृष्ण की गई लोग में उनका खा आजकल इतना टाइम कि इन भी करा तो मेरा टाइम नहीं चाहिए वास्ते यही माँ बोलने लगे छन ना सब कुछ छन बोलने लगे और हनुमान जी जो छन भगवान श्री कृष्ण का क्योंकि चली गए उनकी यक उंगरा न हमेशा सर मत रंदा रक्षा करने लगी जख राधा कृष्ण रल राधा जी को दिल में रही मगर सब समझदार छन और राधा जी जल्दी से छलांग मार के वो भगवान जी की सेवा करने में पैर में चल जाने बोलती कि ये तिरछी गर्दन वाला कृष्ण का नहीं छन बहुत चालाक छन यक नहीं मेरी जगह यक नीचे भगवान ने हमेशा बड़ी हृदय सूर्य करण में डाली पैर में कर लक्ष्मी जी भी क्योंकि बाएं तरफ बैठा ली रही है वही पर लक्ष्मी जी भी बहुत चालाक छ तखन उठती छन सीधा त्यों का चरणों की दासी बनी चरणों की सेवा करना बैठ जाने ना एक से एक वो छनों का ना तब एक बार पता नहीं कोई बताइए मैं थोड़ा कन्फ्यूजन अभी मैं थोड़ा पढ़ी गई बतौलता वो जरा सा तो पार्वती जी न कुछ इतना अच्छो करी न अलग अलग रूप होना तन पार्वती रूप में वो बहन छन मगर भगवान की तो लीला अपार छन कई त्यों का रूप छन तो पार्वती जी अगर चाहती थी तो भगवान श्री कृष्ण की दगड़ी शादी भी कर सकती थी भगवान की कई लीला छ एक्चुअली में के छनी कि मेन जो छन वो राधा रानी छ और राधा रानी की नव दुर्गा ये सब त्यों के रूप छन निकले मगर क्यों उनके अलग अलग रूप होना ना जब अलग उन दुर्गा रूप छन तो तब वो भगवान श्री कृष्ण की बहन छ है ना लक्ष्मी जी रूप में अलग अलग रूप में आंदा अब जन मनुष्य होता है तो नहीं बोला नहीं कि पहली जन्म वालों को क्या था तक पता नहीं कि क्या था ये जन्म ये वास्ता लोग या खाना भक्ति करी गई और सीधा गोलोक वृंदावन जान लिया बाप रे कखा हम की क्या होना ना अब पूरी भागवता पढ़ल आप सब कुछ जाला तो आपका रूम था खड़ी हुए जाला ना और कभी अखरण मन नहीं करल आप अभी मैं बोल ही नहीं सकूँ सब वहाँ अटपटा लग जाना क्या छन कि आप ना बाप रे बाप 84 लाख योनि में कखे ये जन्म में आपका कोई भाई छ और ये तिरछी करने वाला पूर्व जन्म का के और कखे के पूर्व जन्म में अगर ही पति रे हो बाबा बाबा ये तो बहुत दुख की बात है भाई हैं ये खतर रही हुई नहीं ये रहने लायक की जगह छ ही नहीं छ मैं तो बोलती कि राजा महाराजा की
धर्म पत्नी मिली, कोई इतना कहे नहीं 1000 साल तक एक ऐश करी, कहे नहीं 1 लाख साल तक ऐश करी, एंड में सब गोलोक वृंदावन धाम थे तपस्या कर देना तक चल जाना। या ये नीरे आपा भी एक ही रहेगी, आप स्वर्ग तक चली फिर वापस आएगी। जो आपका भाई कोई कुछ छ न कहीं ना तरी हो त्यों गेल शादी, बाप रे बाप, ना 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 यनु जीवन नहीं चेंदू छ। अगर सोचा सत्य बोला ना तो अब बुरा मानना सपनों में नहीं हुई है ना। भक्ति सबसे अच्छी चीज। जन ये 4 कुमार थे ना जो वर्मा जी निकलते उनसे तो मना कर देनी कि हमें माया काया माने रहना ना, तो ये और जो भक्त छ ना ये जो छन सबसे बढ़िया चीज। पर इनका खून ना जय का भाग पर जो लिख्यों रहना ना वो तो चाहे वो शादी चाहो नहीं चाहे हुए जानो ना और करना पड़ो नहीं पड़े, चलो वो तो भाग्य की बात है। फिर भी जो भक्ति करना चाहते लोग भक्ति कर सकते, भक्ति कर सकते ना। तो जन बोल रहा ना शिव जी की यही कि नहीं कर सकता, पंच तत्व आयुओं की पूजा कर देना। बोले जय पंचातत्व जय पंचात जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा। हाँ, नारद मुनि, लॉर्ड शिवा, वर्मा जी, एक वर्मा जी छन, नारद मुनि छन, लॉर्ड शिवा छन और कृष्ण बलराम छन। दुर्गा जी भी एक ही बैठे रहती, हनुमान जी भी एक ही बैठे रहना, सब जाना नहीं कृष्ण भगवान को वे माँ। ये वास्ते लोग कली काल में जो छन चैतन्य महाप्रभु की गौर निताई की ज़्यादा पूजा करना। वृंदावन में श्री कृष्ण पूरी जगन्नाथ, मायापुर में गौरा निताई बोलो रे सबाई। मायापुर में गौरा निताई बोलो रे सबाई। तो मायापुर में जल्दी खुश हो जाना ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करी नहीं बहुत जल्दी खुश हो जाना ना। तो जो लोग उनकी भक्ति में आना चाला, आजकल यूट्यूब से सब जानी सकता ना, कोई दिक्कत नहीं छन, वेद से सब पढ़ी सकते, कोई दिक्कत नहीं छन। हर जगह जो छन इसको उनकी ब्रांच छन जानी सकता ना। अगर यहाँ का बावजूद आप जोर जबरदस्ती नहीं छन, इन्हीं सोचा कि अरे सर्वमन्य क्लास नहीं ना, सिर्फ चाहने हुआ कि त्यों से पूछा और बोल दी कि नहीं प्रभु जी ते पूछे, मैं सिर्फ के लिए बोल रही प्रभु जी। अगर आपने कहीं मालूम नहीं बोलूँ तब प्रभु जी और मैं भी जो है ना वो बता सकता ना। मगर प्रभु जी 30-40 साल से क्लास देना कंटिन्यू, तो ज़्यादा मान्यता तो त्यों की होली है ना। तो त्यों से मैं पूछेंगी जो ते मायापुर में चेंदो, मायापुर में भी जानन लोग, गौरव पूर्णिमा हम लोग सब एक बेटे ना मायापुर जन अक्टूबर का महीना ये साल नहीं, अगर भगवान कुशल मंगल रखल तो जन दूसरा साल जो अक्टूबर में ना सब एक भक्त लोगों को चार्टर्ड प्लेन उन्होंने होते पर सब वृंदावन में जाना। और ये माँ होलियों माँ गौरव पूर्णिमा आने ना, गौरव पूर्णिमा मायापुर में जाना, तक परिक्रमा कर देना 10-15 दिन तक सारा तीर्थ धाम देख देना तक जाना ना। और वही माँ जुलाई माँ जो छ न, जून जुलाई माँ जो वो जो छ न जगन्नाथपुरी माँ जाना न, सब बैठ के तक मुँगा भी धर्मशाला गेस्ट हाउस बुकिंग रन कराया और सब लोग जगन्नाथपुरी माँ जाना। ठीक है। तो अगर आप लोग भी इन्हें आना चाला कि भक्तों का साथ आना चाला तो जन एक बेटिन कोई आने लगे छ तो दिल्ली आना, फिर दिल्ली बेटे ना जगन्नाथपुरी चल जाना प्लेन में। तो भक्तों का साथ में कोई आना चाला 1-2 महीना पहले बताना पड़ल भाई, टिकट का पैसा देना पड़ला सब कठ में ग्रुप में दिक्कत नहीं होनी ना।
कठमा हम खिच्दा भी छन् कट्ठी खिच्दा छन् मायापुरमा भीड़ भड़ाकामा सब कट्ठी रहनु न कोई घुम्ने हुँदछ कभी कहीं तकलीफ होगी तो त्यों देखभाल करदन गेस्ट हाउस का पैसा भरना छ और इनके जन कोई बोललू कि भाई हम भी आने लगे छ और टिकट का पैसा दिए ली और कहते इन परिस्थिति होगी ना कि भाई नहीं 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 अब नहीं हूँ कभी ऐ जान बीच में बात आए जाने ना कहीं काम हो जाने तब भाई ये टिकट का पैसा वापस नहीं मिलने कि लेकिन कोई अब जेब माने रखता ना त्यों टिकट का पैसा होता है आपकी प्लेन की कंपनी होता है दे देना और तक देता ये वापस नहीं देना त्यों होता है ना आप आओ आपकी टिकट बुकिंग है जो बताए छन कि दिल्ली फलान फलान जगह आवा तक आओ आप और अपन वही प्लेन बल्कि जी नहीं मैं मेरे तो अड़चन को कोई काम छे मेरे टिकट का पैसा वापस दो ये नहीं मिलल भाई वापस सीधी सी बात है ये पहली सोचूं छे भक्त लोगों माने छे कई लोग ना कई कुछ लोग अपना माता पिता थे बुले लेना ना और सडन के वे जानो ना 50,000 की 2-3 माता हुई 1 लाख की रही और ये बीमार रह जाना ना मैं बेटा बहू ने भी बड़ा मेहनत से रहना पैसा कमाए नहीं होना ना जो तुम पैसा डाले ली ये नहीं होना था निकल जाना ना वापस नहीं होना नहीं द गेस्ट हाउस का पैसा पहले भरना पड़ता एक बेटी ना कुछ लोग जो छन कोई 1 महीना पहले निकल जाना जो उड़ीसा का लोग छन ये तक देखभाल करदा गेस्ट हाउस तई बुकिंग करौना तक पैसा रख देना कभी इन भी हो सको तो कि भाई हमने प्लेन का भी पैसा देनी और जो छन हम गेस्ट हाउस का भी हम पैसा देनी और कुछ लोग तो बोल के नहीं खानों तक भी मिल जानता नहीं कुछ बोला कि नहीं हम तो वहीं गेस्ट हाउस में खाएंगे तब बजाय मैं सोची खाणो को नीचे ने पहले पैसा करें ताकि खैली नहीं ना जब कोई जाला मगर गेस्ट हाउस का पैसा तो पहले देने उतना इतना भीड़ रही कि कहते हैं पैर रखने की जगह नहीं मिलती मगर हमारे तो 1 महीना पहले भी 1 महीने क्या 3 महीने पहले भी बुकिंग करवाई रहनी जाओ तब जाना तो कोई नहीं जा सकूँ ये पैसा वापस नहीं मिलला गेस्ट हाउस का पैसे वापस नहीं मिलल भाई ये बात है सच्ची कोई नहीं सोचता वो कि अरे बोल रहा था भागते छ लुटेरा छ नहीं लुटेरा कोई भी छन प्लेन का पिताजी कंपनी की तो नहीं छन प्लेन वालों से तक पैसा देना ना गेस्ट हाउस छन जो गेस्ट हाउस छन त्यों पैसा देना ना त्यों सब प्रबंधन कराएगा आपको रूम आप नहीं जाला तो त्यों के दोस्त त्यों क्या दोस्त है ना तो इन बात होनी ठीक है ये वास्ता हम सिर्फ जो छन वो 42 में बताइए को निष्कंठो पंथो कृष्ण भगवान थे जब सभी कुछ छन यूँ मान ये गौरा ये कृष्ण भगवान ये जो छन नित्यानंद छ वे बलराम जी छन ये वर्मा जी छन ये जो छन वो नारद मुनि छन तो सभी लोग एक ही बात दुर्गा जी भी एक बैठी छन ये पंचतत्व छन ठीक है तक मायापुर माइयों की बहुत बड़ी फोटो छे डीटी बनी छे हाँ अष्ट धातु की डीटी बनी छे बहुत सुंदर छे जो भक्ति करतन ध्यान से साक्षात होना सपनों में सुंदर दिखता छन साक्षात रक्षा करना कतई में होना ना बाकी अपनी अपनी इच्छा छ जबरदस्ती नहीं चल कहते जो खुशी के तय करना चाहना ना हरे यो मुनियों की जिज्ञासा जो छन पूरी होगी ना और अब हम दूसरो स्कंद शुरू करो लो तब भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे
कि पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्र ओंकार ऋक साम यजुरेव च। मैं ये ब्रह्मांड को पिता माता आश्रय तथा पिता मैं छोमल। मैं ये जान योग्य छ शुद्धिकर्ता और तथा ओंकार भी बल मैं छू, मैं ही छू। भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे हैं अर्जुन माँ अपनी कमल रूपी मुख से ही अमृत वाणी ते बोलने लगे। अच्छा मैं ऋग्वेद भी मैं छू, श्यामवेद भी मैं छू, यजुर्वेद भी मैं छू, अथर्ववेद भी मैं छू। एक मुनि क्यों तो नहीं छू मगर चार छन ना अथर्ववेद में जब सब चीज पिता में से जगत तब ये बताने लगे। अच्छा है तो यो आज भी श्लोक का महत्वपूर्ण पिता हमस्य को भगवान ते बोलना चाहिए ना कि एक शब्द पर वैष्णव जन कोई कई महीनों तक प्रवचन कर सकता ना। एक महीनों तक भी कई वचन कई ही सिलेबस होना ना, कई शब्द होना ना, एक श्लोक आए एक वचन प्रदूषण भक्त लोग कई महीनों तक कर सकते। इतना टाइम भी चाहिए ना पहले तो कखोन ये वास्ता अपनी असमर्थता प्रकट करने पर थोड़ा सा बोलने को प्रयास मैं करने लगी छे। इतना ज़्यादा नहीं होनो अभी ना, टाइम भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, सभी कुछ चाहिए। भगवान बोलने लगे अच्छा कि मैं पिता छूँ। पिता को अर्थ है जो अपना परिवार अपना बच्चों और बूढ़ों का पालन पोषण करदन। माता जो प्यार से अपना बच्चों तय सही रास्ता पर लगा सकदीन। और आश्रय को मतलब छ कि जो कि छत्र छाया में जीवन यापन होंदो दुखों को निदान होनो ना और भविष्य उज्जवल होंदो ना। हम लोगों को भविष्य उज्जवल बनाना है। पितामह का मतलब सिर्फ प्यार देने वाला या अथाह प्यार करने वाला पितामह। अगेंच भगवान बोलने लगे कि मैं गेंच हूँ, यानी कि सिर्फ मैं ही जानना को योग्य छ। बाकी और चीज़ों पर जो टाइम वेस्ट नहीं करना। अग्नि भगवत गीता में हाल लो सभी सुनना भी छ। जुबल पितरों की पूजा करला वो पितृ लोग जाला तो हम के लिए पितृ लोग जोड़ लो भाई। पितृ क्यों बनालम? जब भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे कि डायरेक्ट मेरे गोलोक वृंदावन में आवा, हरे कृष्ण महामंत्र को जप करा, मेरे नाम को जप करा, साधु गुरु शास्त्र से प्रमाणित साधु गुरु शास्त्र तय ढूंढी तय और नियमों को पालन करा, शास्त्रों को नियमों को पालन कर डायरेक्ट तो हम पितृलोक के लिए जाओ। सिर्फ मैं ही जाने और कोई नहीं छ। तो भगवान जो छन श्री कृष्ण भगवान जो छन सतचित आनंद छन, सतचित आनंद। और ये वास्ता त्यों को जानने का बाद और कुछ जानने के त्यों तय जानने का बाद भगवान श्री कृष्ण तय जानने का बाद और कहते हैं जानने की आवश्यकता नहीं है। या मैं नहीं छो बोलने लगी हूँ, आप नहीं कोई बोलने लगे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे अपना कमल रूपी मुख से।
अर्जुन माँ बोलना लग्या छ। ऊमा बदलाव आंदे रहनो ना और कभी भी ठहराव नहीं थे। किले भगवान की वाणी या भगवान का द्वारा दिन्या संदेश लोगों का कल्याण तई होना ना। तो भगवान जी का मुख से जो भी वाणी निकली, अमृत वाणी निकली छन, भगवान का द्वारा जो भी संदेशा हम तय मिली छन, उस संदेशा हम सभी लोगों का कल्याण का वास्ता होना ना। अब हम तय दूसरो तीसरो किले चेंदो और किले हम कखी जाओ। जब वो हमारा उद्धार करने लगे, कल्याण करना, तो हम कखी इन जगह किले जावा। ये 14 भुवनों में हम कखी भी जाओ लो, सत्यलोक तक, ब्रह्म लोक तक। अब 4 दिन अपना आराम से अपना जीवन बिताए, फिर वापस उन्दा एक ही पैदा हो। और एक ही भूलोक में, धरती में यह पैदा होने की कोई बात नहीं, कख पैदा होने ही दुनिया में बहुत सारी कंट्री जो भगवान के बारे में जान दे नहीं। अंधकूप मलीचा बोलदा नहीं, जख अधर्म ही अधर्म छ, तक जे के फायदा। बहुत सारी कंट्री छ जख सोनू निकाल दो, तक सोनू लोग और निकाल लेके जाना ना, और त्यों को बेचारों को दुई रंग तक भगवान जी के छरिया। भगवान श्री कृष्ण सांवला छ, सांवली सूरत, राधा रानी गोरी छ। पर खाणु नहीं होनु त्यों ते पूरो, कुछ नहीं होनु ना। अब खाणु नहीं होल मैं ते पूरो, कुछ नहीं होलो, कहते हैं ये हार्ट टेट हो जानो, बांगो हो जानो, वो निकाली कोई दिक्कत हो जाने ना, हाथ सर न बैठ जानो, इन्हें तब भगवान की सेवा का खन करो लो। हमारा भारत वर्ष में तो जो छन सबूत है रोटी नसीब छ। और सुनी छन कि अब जो छन अपना मोदी भाई साहब ना जो छन, हमारा पीएम साहब ना, सबूत है बड़ी खुशी होने ना कि जो बेचारी जो तो सर्विस करता था ना गवर्नमेंट में, तो त्यों तो पहली बेटी मिलती थे ना। पर जन बहुत सारी दीदी भूलिया बेचारी घर पर तो उनको ठाकुर जी का कृपा से प्रधानमंत्री जी ने सबूत लगाए, जो पहली थे थोड़ा बहुत थोड़ा ठीक करी ली। अच्छा था ना, सभी दूध रोटी खा लेला है ना। कहीं कोई जो इतना खाए जालो ना, तो इक्की तो निरण है ना अमर खाया दूधी रोटी। अगर कोई 4 टाइम खाने लगे, अच्छा कोई 2 टाइम भी खाना तो ठीक तो छन। जो 4 टाइम खाना वो तो घूमना पड़तो ना, इतना घूमना पड़तो ना, और बहुत लग जानो ना। जो 2 टाइम खाना ना फिट रहनो, फर्स्ट क्लास रहने नहीं, हेल्थ अच्छी रहनी। आजकल तो जो ज़्यादा घी खाना तो बीमारी ले जानी, जो मिठू खा लेना तो डायबिटिक हो जाने ना, तब मीडियम में मिलना सब होते हैं फर्स्ट क्लास से। बड़ी खुशी की बात है। हरे कृष्ण महामंत्र को जप कर तो बड़ो सुंदर होना चाहिए। और दूसरा शब्द शुद्धिकर्ता जानना कि जय पाप योनि में जो भी कार्य हम करोला वे अज्ञानता का बस में जानी बूझी का तय जानी बूझी का तय करी पाप जो छन यूं की शुद्धि भगवान श्री कृष्ण का अलावा और कोई नहीं करी सकते। सिर्फ हम भगवान श्री कृष्ण हमारा पाप तय काटी सकता, क्योंकि भक्ति करी कहीं तभी जाएगी हमारे पाप, बाकी कुछ ना। अगर हम 4 साल हम स्वर्गलोक में रही, त्यों 4 दिन क्या कर, क्योंकि हम कॉकरोच पैदा होएगी, क्योंकि केंचुआ पैदा होएगी, क्योंकि वो एक बाबरे वो चमदागड़
वो जो चैन हवा खाई लोग ना, और सारी दुनिया तई हाय हुए हैं तन यूनी होते हैं। जहाँ से बढ़िया था बस भगवान जी, कितना बढ़िया मनुष्य जीवन हम तय मिलूँ। यख देखिया हम भगवान का नाम ली कहीं और अपना गोलोक वैकुंठ धाम जोलो, जखा की चीज की कमी नहीं छ। यखा को सोनो जो छन वो पित्तल से, वैकुंठ को पित्तल से। जैसे हम सोनो समझदा भगवान की दया से, अरे हमारा गढ़वाल माता बढ़िया अच्छा ठाकुर जी की कृपा से कि सब ठीक छ ना। कखी कखिता कि क्या सुनी कि कोई कहते हैं जले देना और मरवे देना और कि क्या तय तय पितल का बाना, कखी सुनना में डाइनिंग टेबल का बाना, कखी कुछ चीज़ का बाना, क्या क्या सुनी ना। यूँ यूँ दुई चीज़ नकली जो कि नगण्य छन, मगर एक के छुए हो कली का प्रभाव से ये आधुनिक भौतिक चीज जो छ ना, ऊ मान लो ऊ तय देखना के तय लोग तय का जो छ ना चश्मा लगी, भौतिक आधुनिक चश्मा लगी। लोग ऊ तय मानदन, ऊ तय मनुष्यों का जीवन से ज़्यादा त्यों तय प्यार कर दो। कली की प्रभाव छ ना तब तो ये यूं की सुधी भगवान श्री कृष्ण का अलावा कोई नहीं ली सकदो। चाहे हम जितना मंत्र पढ़ोला, स्वच्छता को ध्यान रखोला, कुछ भी प्रयास किले नहीं करा, लेकिन जब तय भगवान खुश नहीं होला ना श्री कृष्ण भगवान, तब तय शुद्धिकरण को होनो बहुत ही मुश्किल छन। वो तय अवस्था में आणकत हम काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य को त्यागणु पड़लू हम तय भगवान की भक्ति करने के हैं। और तब हम यूं विषयों तय त्यागुला, तब तक भगवान को पाणो या भगवान में ध्यान लगाणो अत्यंत कठिन हुए जानो ना। क्या स्थिति कभी हमारा जीवन में आली, ये वास्ता हम तय प्रयास करियो ही चेनो ना। तब भगवान जी बोल रहा ना, श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण बोल रहा ना, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। भगवान बोलने लगे अच्छा कि हे पार्थ, जो भी व्यक्ति मेरो स्मरण करलु, मैं ते याद करलु ना, अपने मन में निरंतर लगे कि मन निरंतर लगे रखी ललू, अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरो ध्यान करलू, वो मैं ते अवश्य प्राप्त करलू। ठीक है, तो यू कमिंग आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। Coming. नहीं आया। हाँ, वो बहुत काम था। बैठो। कुछ भेजना मन नहीं हो। हाँ। तब टाइम बोले कि अगर टाइम लगा तो मैं और ना, तो मैं जाग होता भी ना। कोई बात नहीं। नहीं, वो हाँ बहुत काम था। हाँ। अभी मैं लास्ट है। तो फोन कर देना उसने। हाँ जी फोन कर छो है ना। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थोड़ा सा अध्याय 2 को दिव्यता ये को नाम छ अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम कांटो 1
और स्कंद 1 अध्याय 2 शुरू होएगी ना। એવું નામ છે જન્મ। पहला अध्याय का नाम है मुनियों की जिज्ञासा। दूसरा अध्याय का नाम है दिव्यता और दिव्य सेवा है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा, वासुदेवा परा मखा, वासुदेवा परा योग, वासुदेवा परा गिरिया, वासुदेवा परम ज्ञान, वासुदेवा परा तप, वासुदेवा परो धर्मो, वासुदेवा परा गति। व्यासोवाचा इति संप्रश्न संहृष्णो हृष्टो विप्राणां रोम हर्षणी प्रतिपूजा बचातेषां परवक्तुम् उपचकर्मे। व्यास उवाच इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोम हर्षणी प्रतिपूजा बचातेषां परवक्ताम् उपचक्कर्मे। व्यास उवाच इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोम हर्षणी प्रतिपूजा बचातेषां परवक्तुम् उपचक्कर्मे। व्यासोवाच इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोम हर्षणी प्रतिपूजा बचातेषां परवक्तुम् उपचक्रमे। व्यासोवाच, व्यासदेव न बोली, इति यही प्रकार से संप्रश्न पूर्ण जिज्ञासा, संहृष्ट पूर्ण रूप से संतुष्ट, सभी प्रकार से खुशी खुश। विप्राणाम तथा मुनियोमा नेहमी सारणी का मुनियोमा त्यो न व्यासदेव न बात करी छे। रोम हर्षणी का पुत्र उग्र सर्वा है जो छे न। रोम हर्षणी सूत मुनि के पिता छे। रोम हर्षणी का पुत्र बोले उग्र सर्वा। सूत जी का नाम दूसरा नाम पहले एक उग्र सर्वा थे, तो सूत जी भी नाम छे। प्रतिपूजा त्यों तैन धन्यवाद दी ते, धन्यवाद दी के त्यों तैन जो का इना महापुत्र था है। और वचा शब्द तेसाम उनका परवक्तुम त्यों ऊते उत्तर देना कते वास्ता उपचकर में प्रयत्न करी छे। रोम हर्षण का पुत्र उग्र सर्वा सुत गोस्वामी का दूसरा नाम जो छन उग्र सर्वा है। और उनका पितामह को नाम, पिताश्री को नाम रोम हर्षण था ना। तो बोला कि माननीय रोम हर्षण जी का जो पुत्र उग्र सर्वा जो कि सूत गोस्वामी जो दे बोला ना ब्राह्मणों का सम्यक जो छन प्रश्नों से पूर्णता प्रसन्न हुए हैं और उनते धन्यवाद दिनी और वे उत्तर देना का प्रयास करना लगी। जो ना पूछना वाला सभी ऋषि मुनि होते हैं धन्यवाद देनी और त्यों का प्रश्नों को जवाब देनी चाहिए। तात्पर्य
एक मुंगा श्रीला प्रभुपाद महाराज ना बोली छ जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद ना बोली छ नैमिषारण्य का मुनियों ना सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछी और अब एक एक करके उनको उत्तर देना लग्या छ नैमिषारण्य का ऋषि मुनियों ने जो छन सूत गोस्वामी ते 6 प्रश्न पूछी छ और सूत गोस्वामी जो छन एक एक प्रश्न का उते ही उत्तर देना लग्या छ जो ते आपका नातेड़ा अंग्रेजी नाती साहब आप अंग्रेजी स्कूल में बोलन न कि माँ जी दादी जी मेरी मैम ना मेरी मैडम ना हमें तो 2 श्लोक ना एक्सप्लेन करी छ ना आज ये छ न तो सूजी जी छ न त्यों का प्रश्नों को उत्तर देना लगे अच्छा यो भागवत पुराण जो छन भौतिक कारणों से प्रेरित होने वालों समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते सभी सर्वोच्च सत्य को प्रतिपादन कर दो न सभी सत्यों को जो है ना प्रतिपादन कर दो ना जो पूर्ण रूप से पूरा रूप से जो है ना शुद्ध हृदय वाला भक्तों ते बोध गम्या छन यो सर्वोच्च सत्य वास्तविकता छन यो सब ये मान जो छन एक एक शब्द ई ऊ लगी लाठी हलंत कौमा जो छन सब जो छन सत्य छन ई आपना और मैं नहीं बोलना लगे आज ये जो छन 88,000 ऋषि मुनि रोम हर्षण का पुत्र उग्र सर्वा सूत गोस्वामी ते पूछना लग्या छन और अपना ऊंचा व्यास आसन से सूता गोस्वामी अपना कमल रूपी मुख से हम तय ये अमृत वाणी ते बरसाना लग्या छ पहली सूता गोस्वामी ना जब वो था उग्र सर्वा था ता सुकताल में मेरठ और हरियाणा का बीच में सुकताल एक पवित्र जगह छा जख सुखदेव गोस्वामी महाराज ना जो छन महाराजा परीक्षित ते ये कथा सुने थे बोली थे और तई ती ही पवित्र जगह पर जो छन सूता गोस्वामी भी बैठा था न और सूता गोस्वामी ने तखन सुने के तय किले की अपना जो छन परीक्षित महाराज था 7 दिन का बाद गोलोक वृंदावन में चली गई था न त्यों की दगड़ी शास्त्र बताना छन पूर्ववर्ती आचार्यों ना बोली कि बोली छा कि सुखदेव गोस्वामी ना बोली छ और वक्ता छ बोली छ और परीक्षित महाराज ना सुनी छ और पीछ जो ना अमृत की गंगा बहाई और परीक्षित महाराज ना पीछ और
ताकि तई जगह पर जो छ न सुता गोस्वामी न भी पीछ त सुखदेव महाराज ने कथा सुनाई तई 7वें दिन में जो छ न महाराजा परीक्षित था अपना गोलोक वृंदावन धाम में चली गई था ना। फिर जब 88,000 ऋषियों ने कली मल दूर करना करते हैं यह बात पूछ कि कली को कने होलू तब सूत गोस्वामी ऊना चुनी छ और तय ऊंचा व्यास आसन में नैमी सारणे में बोली छ जब आप तक जाला न त सूत गोस्वामी की स्टेज लग्या छ तक मंगाए फोटो लगी वो बैठा यहाँ छ मगर ध्यान से सुनला आप ध्यान से सुनला आप त आप ते ये बात करल ना री बोलल कि आज तक तुम जो अपन जीवन व्यर्थ गवे न कोई बात नहीं हूँ लिखूँ ते तुम्हारे भाग पर अब यूं ते दिख्याला यूं 88,000 ये पेड़ में जो यूं ते सुन्याला और सुत गोस्वामी बात करल ना आपकी दगड़ी अगर आप प्रेम से जाला बोलल कि बैठा मैं तुम्हें नहीं अमृत पिलानो आओ बैठा यूं यूं पिलाइए ले देखे ये अमृत की कथा अभी भी बोलने लगे तुम भी सुना और तब तुम भी बोलल देखा तो अब देख कितना सुंदर तो सुता गोस्वामी महाराज ने तो कोई पैसे ही न देनी तक गए न कथा सुनना कर गए और सुखदेव गोस्वामी ना अमृत पिले की गंगा बहाई तब परीक्षित महाराज ने सुने थे था पड़ो जब तक वो तक्षक वो आए थे सांप त्या से पहले जो छ न महाराजा परीक्षित गोलोक में निकल गई थी तक्षक के जब तक दर्शन ले आई त्या से पहले सुखदेव गोस्वामी जो छन पूरा अमृत पी कहीं और गोलोक वृंदावन चली गई था ना और दुख नहीं टच भी नहीं कर सकी तब तो सिर रह गई थे वो था त्यों को तो चली गई थे परमात्मा माँ विलीन हुए गई थे सुखदेव परीक्षित महाराज की आत्मा था गोलोक वृंदावन में देखते ही परमात्मा का साथ माँ जो छन विलीन हुएगी थे तब फिर त्या का बाद सब लोगों ने चुनी छ व्यासदेव जी ने भी चुनी छ सबों ने 88,000 ऋषि ना सभी देवी देवताओं ना जो छ ना वो सोता गोस्वामी चुनी के तय ऊंचा पवित्र व्यास आसन पर बैठाई छ तय ना ऊंचा व्यास आसन पर तक सब सुनने लगे और भाई तो ऋषि मुनि सब पेड़ का रूप में खड़ा छ अग्नि भी कुछ बैठा छ बर्म कुंड छ तक बर्म कुंड में स्नान कर देना बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर जगह छ जाल सुखताल में भी हमेशा हर दिन भागवत को पाठ होने लगी छ सुखताल दूर नहीं छन कोई मेरठ और हरियाणा का बीच में सुखताल मेरठ भी दिन अगर आप घुमन तय जाओ बस करा पूरा गांव का ग्रुप मिले के ही तब वो तीन बसते बोले कि भाई वही पर हम तय सुखताल में पहुँचे दिया तक कथा चलना रहने लगी दिन में बैठे के थे सुनी ते जगह पर थे पवित्र धाम पर देखते और तो मैं ना अपनी बहू रानी ते लीजिए तक नौनों तो खैर पहली चली गई तो शादी एंड टाइम टाइम की बात है अब बच्चा हमारा बचपन से भगते छ और उधर मेरे दगड़ी थोड़ा गुस्सा करता कि आप अपनी बहू रानी को तो ले गई थी और हम तो मामा अपनी अभी तक जो है ना डैडी जी वो सुखताल नहीं दिखे थे अरे बेटा मैंने कोई चांस ही नहीं आई दिल्ली बेटे था जान लगे थोड़ा वृंदावन में मंदिर उन्दिर दिखे थे सेवा करी अब फिर मैं बोली जरा सुखताल लिए जाना नहीं था यहीं अब बच्चों का कुछ ऐसा चंद्रा कि बस यहाँ से और हमने देहरादून जाना और भगवान को जो जग चकले लिखे हो रहा ना नहीं हुई फिर सुखताल बेटे नमन गंगा जी की आरती भी देखी थी श्याम की हरिद्वार में तो चांस है तो और किचन पर आरती करने लगी छ
बहुरानी मंदिर में आरती कर दी छे, सेवा कर दी छे, फूलों की ड्रेस बना दी छे, फूलों की साड़ी राधा रानी ते फूलों की माला सेवा कर दी, भोग ते बना दी छे, गुलाब जामुन रसगुल्ला खान भगवान को भोग बना दी छे, भगवान ते सेवा लगा दी छे। तो भगवान की सेवा में जो छे भगवान का शरणागत हुई छे, भगवान के चरण और कुछ नहीं छे। यही छे। तो इनु सत्या 3 प्रकार का संतापों को समूल नष्ट करने वालों छ। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित या सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार का वास्ता अपना आप में पर्याप्त छन। ता फिर अन्य कई शास्त्र की क्या आवश्यकता छन? आवश्यकता ही नहीं छन। जन जन कोई ध्यानपूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत को संदेश सुन दो, तन्य तन्य ज्ञान का ये संस्कार अनुशीलन से उनका हृदय में परमेश्वर स्थापित हुए जानो ना। जन जन सुनो लो भाई, पहले अगर हम आदि एक श्लोक सुनो लो 2-3 आदि समझ में आया, पर जब सुनते रहो धीरे धीरे ना तो भगवान विचन ज्ञान को दीप ज्ञान दीपेन भास्वता है। तो धर्म में जो छन धर्म का 4 मूल विषय सम्मिलित छन। पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि और भवबंधन से मोक्ष। ये भवबंधन से हम तई अगर हम यही भवबंधन में रोज पढ़िया रोला ना तब बस ये से हमने और लालच, और ये लालच हम तई मालूम का दुबई ले जालो नीचे तरफ ले जा और त्याग दे। मगर हाँ इन भी करूँ चेंदो छो भाई कि जन बच्चा छन आपका 2 बच्चा छ 3 बच्चा छ तो इन्हीं की तुम बच्चों दे तुम एकदम त्यागी कहीं और छोड़ी कहीं चल जाओ। क्यों ते भगवान का जो छन शास्त्रों का संस्कार देना, साधु गुरु शास्त्रों से को ज्ञान अपना भी लेना, स्कूल भी पढ़ाना छनी, स्कूल भी बच्चों ते पढ़ाना छ, भगवान का नियमों को शास्त्रों को ज्ञान भी त्यों ते सिखाना छ। और क्योंकि शादी भी करनी छ, शादी करना इन्हीं के हम कहते हैं कुछ नहीं जाल बस शादी करनी नहीं, शादी करनी छ, इनफ त्यों ते पढ़ानो लिखानो छ, भगवान की तरफ अग्रसर करना छ। त्यों ते बोल अपने बच्चों ते तुम मीन करे फिर अपनी भक्ति मार्ग की तरफ लग जाओ। अब हमारी छ नौने की शादी हुई छ, नौनी की अभी तक नहीं जुड़ी छ। हमारी दगड़ी वो जन चेंदो नौनी मिली छे, नौना नहीं मिली। चैन करनी पहले बहुत मिली तब ये तैयार नहीं थे, छुट्टी छे तैयार वह भगवान की हुई दगड़ी। अब तक थोड़ा सा टाइम लगा रहा जब तक ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाने ना। अगर एक वैष्णव की शादी वो एक दगड़ी नॉन वेज की दगड़ी कर बहुत मुश्किल हो जाने ना। इन बात लोग सोचते ना लोग कपड़ा IIM थे दिखाना, वो भी सही छ, IIM सुंदर छ, बड़ी अच्छी चीज छ, मगर भक्ति अपनी जगह छ, वैष्णव अपनी जगह छ। पैसा चाहिए छ, इन बात छ, पैसा चाहिए भक्ति के दान वो करे, पर इतना ज़्यादा वो नहीं छन, भक्ति ज़्यादा भक्ति ज़्यादा जरूरी छ, भक्ति ज़्यादा जरूरी छ। तब भक्ति मिल जाओ तो ठीक छ, ये नहीं बात होनी तो सब इन नहीं छन सब नहीं होना। लोग जल्दी भी दे देना ना, कोई बात नहीं छन, जल्दी भी लोग शादी कर देना फटाफट भक्तों दे ढूंढना तो कई थोड़ा सा लग जाना ना, इन करड़ा से करे होना थोड़ा कर देर सब नहीं होने इन नहीं सोचना कि
अरे वो नहीं होना, हमारे जरा यह भक्ति वहाँ ज़्यादा रही और तैयार नहीं हुई। बहुत ही अच्छा, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा मिली, मगर अब ये समझी कि नहीं 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 शादी बनानी चाहिए। मैं कभी कभी बीमार में ही जन्मते ही मैं तो भगवान ही जान दो ना, एक दिन मैं 100 बेर मर जाना, मैं वो भगवान जी बचाना ना, प्रभु जी की थोड़ा इन हालत छन। फिर दूसरे दिन खड़ी हुई, हे भगवान श्री कृष्ण आपने बचाइल छ, बस ये दिन आज को चलो बोला का आप जाने थोड़ी बहुत कोई ज़्यादा सेवा भी नहीं कर दो, मैं जितना कर सकता ततना कर दा। तो ये भवबंधन से हम तो छ न भक्ति की तरफ जायूँ छ, भवबंधन से भक्ति की तरफ जायूँ छ। कभी कभार नहीं तब बुढ़ापा मालूम के लगदो रोग कि अरे फलाणु घर पर नहीं छ न, तय की जगह पर हम हाँ के कर दो दें मकान बनाई दियोल तब अपड़ो कर दियोल, क्योंकि जमीन तय जरा ली लियोल क्या कर ना समझ होना भैया। अगर आप ना सिर्फ आप कई देवरानी जिठानी होते हैं जान हो तो शायद ये तुम्हारी नादानी है, बुआरी होते हैं जाना तुम कंच गलती छ उन्हें नहीं करूँ चाहिए ना। हाँ लेना चाहिए फैमिली में परिवार में मिली जुली थे कि भाई क्या इतना हो ही सकदू छ, उन्होंने तो तन करल जाता तो प्यार से भी रह लेला। अगर कोई गलत करल भाई दुर्योधन बढ़ना चाला, धृतराष्ट्र दुर्योधन बन जाला, तो अपड़ो अपड़ो हो तो सभी जाना ना, इन थोड़े से नहीं छन कि कोई दूर छ ना। अरे आपने तो जिंदगी भर खाई तक दूर वालों ने कभी एक शेर चौल भी नहीं लेनी है, भेजते तुम उन कभी निधि नहीं ना सबको ऐसा। कभी आप ना कोई खेत लेने वाला गाँव मकान है जो को तुम्हें सकाने हो त्यों कोई दिन अचन ज़्यादा पैसा भेजी कोई हजारों की चमचम से दिनी, तो इन मुँह सोचूं चाहिए ना। खैर वो जाना ना गलती, तुम जितना बुढ़ा होने लगे कभी कभार के हो जाना ना, हम लोगों का भी छन, हमारे भी छन भाई लोग तो घरों में छन सभी छन दुदुई छन। कभी कभी कई फैमिलियों में कुछ नौनिया बहुत पंचवर्ण बैठ जानी, बड़ी दुख की बात। तुम देंगे मतलब है भाई हमारे भी छन भाई दुदुई भाई लोग, हम तो बोलते भाई अखोड़ू की जोटी छी 5 आंगुली 5 में चने था, अगर एक है तो 5 हिस्सा कर जाओ। आजकल कोरण 5 हिस्सा तो सबको हो दो, हमारे भी छन हमारी भी चबा रानी। तो मैं ती माथे बोलूँ कि बेटा अब हमारी बात जी डे बाई डे बुढ़ी होने तो त्यों को अलग घर छ तो त्यों को अलग छ। अब बेटा आपने देखो छ चाचा जी को भी देखो सफाई तो करनी है भाई है ना, पर जय दिन छुट्टी भाभी की बहू जाली ये नौकरी वाला छ, तो तय दिन तब ती मुंग लेणु छ तब भागी नहीं तुम जने रल देवरानी से प्रेम गई ये थोड़ी आना छ नौकरी वाला, ये भी सर्विस वाले छ ना, पर जो नज़दीक बोले ना त्यों करनु छ। हम लोग कभी भी इन पंच न बनता अपने मायका मानना कि अपनी इज्जत अपना हाथ मार ना कि ना तुम तय को हिस्सा और तुम दे। अगर आप तय कोई बहुत अच्छा लगता ना, बहुत अति प्रेम था आपको, तो आप तय कोई मना नहीं करता ना, अपनी पेंशन त्यों के नाम पर कर दिया, अपनी खेती अपने ससुराल की त्यों तय दी। अगर आप गलत करला तो गलत नतीजा हो। कहीं इन भी सोचो चाहूँ कि कभी हमारो बहुत सारी चीज़ खर्च तो नहीं हुए, कितना बढ़ाए थे पाप को भंडारा मन, और क्या हम फिर ऊँक दगड़ी करो। लोग रहे इन सोचो चाहिए ना कि कभी तो जून तुम्हारी मदद करी तुम करेंगे, होशियार नहीं बनी चलो सबको होनो ना। भगवत गीता जो जानला भागवत जो जानला थोड़ी भी ही तय पढ़ला तो बाप रे बाप इतना अमृत रस चाहिए, इतना अमृत रस छ भागवत माँ। इनु कोई जीवन की इनु कोई राज नहीं, जय माता को उत्तर नहीं छ, जय नहीं अमृत पिए ली झगड़ा से दूर सब चीज वह जानी ली।
इन्हू बिल्कुल नहीं छ पता नहीं कुछ क्या 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 सोचता ना इनके वजह कि अरे जिंदगी भर तो हम खाए हम रहे यूँ बेचारों ना खरीदी उरीदी के नहीं और डील हाँ कुछ लोगों ने रुपये लगे तो कुछ खाने थे हमारे तो कोई बच्चा भी ना खाना सुंदर लगे से काम तो खूब करता था आप लोगों को तो कुछ कोई रहे कहीं कोई रिश्तेदार रही हमारा तो कोई कहन भी नहीं खाई तो बिल्कुल सही ढंग से भाई रहियो चंदो सबूत जो छन भगवत गीता का ज्ञान सुनियो चंदो कृष्ण कृपा से हमारी उत्तरकाशी में अभी तक थोड़ा सा ना इतना सुंदर छ कि कोई जो छन एक दूसरा का हिस्सा तय नहीं खाता ना बाहर भी रहो कोई बम्बई रहो चाहे विदेश में रहो जो त्यों कुछ सब सब भाई बन अभी तक इतना सद्बुद्धि छन ना वैसा तो सबका अपना अपना होना अगर कभी कहना कोई एक जनी भी हो मैंने बोलती हूँ एक काम करेगी हमेशा थोड़े हम लोग एक जने एक जैसा जरा बच्चों वहाँ करना तुम जो बात बहुरानियों वहाँ बात करना जरा कब भी टेंशन हो जाता यार शादियों में टेंशन की हम जो लो हम भी देख रहे हैं अरे भाई धीरे गए थोड़ा बड़ा होने जाओ बच्चों होता है तो तब करा ला तो बहुत कुछ लोग होशियार होना ना आप होते हैं होशियार नहीं समझो चंद कहते हैं होशियार कृष्ण भगवान छ बलवान कृष्ण भगवान छ वीर कृष्ण भगवान छ समझदार कृष्ण भगवान छ पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता माँ वेदम पवित्र ओंकारा रिक्साम यजुरेव छ त घर में जो छ कभी कभार के जानो ना कि कुछ अपरू प्रभुत्व कुछ सास अपनी बुआरियों पर जचाना बैठ जाना भाई जरूरी इतनी छ कि जो 50 साल पहले तुम उन करी हो लो आज की बारी भी तय नहीं करे आज की बहू रानी जो आज को रिवाज छ तय तय करे अपनो प्रभुत्व के लिए जगावो त्यों पर अपनो प्रभुत्व जो छ त्यों पर नहीं जगा अगर आपना प्रभुत्व अपनो जगाणो छ भागवता सुना भगवत गीता सुना ते सुना समझा और भक्ति के मार्ग ते अपनावा भक्ति के मार्ग ते अपने ते और अपनो जीवन सुधारा हरे कृष्ण महामंत्र जपा हरे कृष्ण महामंत्र को जप जो छन ये मंत्र तुम्हारा चारों तरफ घुमा लो क्या ख्यागा बच्चों लड़कों का बच्चों के एग्जाम हो होना नौनियों का बच्चों का भी हो होना अड़ोस पड़ोस का भी और हरे कृष्ण महामंत्र को जप करा बोला आपने रला अगर आपने सच्चा प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र को जप करा लो आपकी नौनियों तय हो लिपट लगी कहीं माता पिता बनी कहीं खड़ो रल नौ कतई अच्छु कार्य अगर करनु छ तय अमृत को जप करना हरे कृष्ण महा जो भगवान श्री कृष्ण का मुखार बिंदु कमल रूपी मुंह से निकली तय को जप करा सच्चा हृदय से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अध्याय 2 को दिव्यता और दिव्य सेवा एक नौ जो अभी हम उन पूर्व कर मुनियों की जिज्ञासा स्कंद 1 अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा पूरी हुएगी और आज अध्याय 2 को स्कंद 1 अध्याय 2 को पहलू श्लोका बोली मैंने एक पहली एक आखिरी को बोली हैं और यो 23 श्लोका बोली और अब जो छन आज अध्याय 2 को पहलू श्लोका बोली व्यास वाचा व्यास देव ना एक बात करी है ये बात है तो प्रार्थना छ सब उसी अगर आपने कोई ये मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं बोली कोई ना ये 88,000 ऋषि जो छन शौनका मुनि का द्वारा सूता गोस्वामी ते पूछने लगे आज अभी और सुनाला आप मैंने क्या बोलना कि कलयुग में जो छन लोग नेहरू माइंड का पूरा बोलना बोलते टाइम अब बोलना छ भाई जो बोल्यो छ
मालूम के बोला है कि के बोलने लगे हैं कि ब्राह्मण जो छ न अपनी पत्नियों से जो छ न ये कलयुग में, अब कलयुग लगल ना घोर कलयुग, तो कन ब्राह्मण पत्नी भूखी रह जानी थी, पानी का गिलास पर का ब्राह्मण क्षत्रिय सभी हिंदू लोग जो छ वो सब रह जानते, भूखा रह जाना था ना। पर बाप रे बाप कखी औरतें जो छन पतिव्रता होनी थी, भूख रह जाली न, पर कहीं को नहीं खाना। बोले कि कलयुग में इन वाली ब्राह्मण खुद भेजलते होते गलत गलत जब। तो ये हम नहीं छन बोलना 88,000 ऋषियों का कोई दुश्मन नहीं था। 1000 साल नहीं थी ना कथा पढ़ी, भागवत को ज्ञान जानी, और तब जाके ये कहते हैं सूता मुनि माँ जो छन अपनो विचार विमर्श करने लगे, सौनका मुनि का थ्रू करने लगे, द्वारा पछाड़ लगे छ। और फिर सौनका मुनि जो छ न त्यो ते बताना लगे छ न। तो अभी जो छ न यो न 6 प्रश्न छ, तो ये वहाँ मैं दूसरे दिन बोलो, अभी थोड़ा टाइम कम छ, भूल बतौल में देते हैं। अब 6 प्रश्न पूर्व बताना बैठ जो तो काफ़ी टाइम लग जालो ना, तो ये वास्ता यूँ भोला बतौल में पूर्व जो ये बचा छ। हरे कृष्णा। यहाँ बाद में थोड़ा गढ़वाली भगवत गीता बोलनी चाहिए। हरे कृष्णा। एक ही साथ में मैं अपनी वाणी थे विराम दे लो। तो अपने तरफ से मैं कुछ नहीं बोलना हूँ, जो ऋषि मुनियों ने बोली सब बोलना चाह कि बजाय आपस का माँ हम थे अच्छी चीज़ सीखें चाहिए ना, और भी सुना ला, मगर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलने लगी। आप क्वेश्चन पूछे लो, क्वेश्चन पूछ सकता, मैं अखन लिखी मेरा, मैं कुछ नहीं बताऊँ। तो अभी और भी तुम लिखो ना, अग्नि लेके इन कलयुग में इन होलो, कलयुग में होलो, जबकि जब जन बताए ना कि ये बाबा औरतें पतिव्रता होती थी, भूख से हवा पर रह लेनी, पानी गिलास नहीं बोलने, और जब घोर कलयुग आलो तो इन करल वाला इन वाला राजपूत भी सब पाखंडी हो जाला ना धीरे धीरे वहाँ। हाँ पहले बोल रहे थे सब रक्षा करता था ना, सबकी रक्षा करता था ना। जब कली को प्रभाव बढ़ल ना धीरे धीरे, वो कली की वजह से छ ना ये भी पाखंडी होना बैठ जाला, ब्राह्मण ही नहीं करना बैठ जाला। तो जब फिर ये लोग करल था और उन तक नहीं चला। और कलयुग में एक शास्त्र बताना कि कलयुग में अवल हम सब शूद्र छ, हम एक कलयुग में हम ब्राह्मण, ये सिर्फ बात की बात रही है कि हम राजपूत छ न, हम ब्राह्मण छ न, हम कलयुग में सब शूद्र पैदा हुए यहाँ बोला। अब मैं तो नहीं बोले, हाँ मैं कुछ नहीं बोल सकूँ। पूर्ववर्ती आचार्यों ना बोली छा, कोई कुछ नहीं बोल सकता। बड़ा बड़ा महाराज जो आपने सिखाला, आपका गुरु होला है ना, सबू का कोई ना कोई गुरु छन। हमारे गुरु महाराज शिला प्रभुपाद महाराज ना, हालांकि लोगों ने बोली कि शिला प्रभुपाद महाराज ले बोली हे शिला प्रभुपाद सिर्फ मुखौटा जो छन शिला प्रभुपाद कुछ, तुम तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण छन, तुम तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण छन। शिला प्रभुपाद महाराज ना कभी मतलब वो नहीं करी ना, एक्सेप्ट नहीं करी, हाँ नहीं बोली कि मैं श्री कृष्ण भगवान छे, पर लोगों ने बोली कि सिर्फ मुखौटा छे, शिला प्रभुपाद मुखौटा, तुम देख श्री कृष्ण भगवान से आया। निधर इतना शक्ति का खंड दिवाती हूँ, हम लोग घूमूंगा कंप्यूटर ये सो करोड़ों भक्त और कुछ नहीं कर सकना, करनी थोड़ा बहुत करनी है त्यों ना अकेलो ग्रंथराज भागवतम को अध्ययन इंग्लिश में कई भाषा में, भगवत गीता को, चैतन्य चरितामृत को, महाभारत को, 18 पुराण को, सारा उपनिषदों को, ब्रह्मसूत्र भक्ति ज्ञान
मुई को भागवत को शिक्षा अष्टक को नारदा भक्ति सूत्र को रामायण को इन तो कोई चीज छोड़ी नहीं शिला प्रभुपाद महाराज अकेला माँ रात का। और जब वो चलने सेमिनार रहे हो ना अमेरिका में चलने लगी हूँ तो 2-3 लोगों ने सोची कि इतना काम करता शिला प्रभुपाद महाराज क्या खाना दे छुपी छुपी के तय देखी सब तय खिलाई। अरे 75 साल के बुजुर्ग देवता खानों पकाना था पियारो और गुलाब जामुन भी खिलाना था सबूत है। जो रोड जो तो सुनना थे आया छका था तय आया बोला जो रोड पर जाइयो तो गुलाब जामुन खिला अपना हाथ ने गुलाब जामुन बने के तो लोग उनमें ये देख अचन क्या खाना देखी सब बांटी बुंटी के थोड़ा थोड़े इन चखता था थोड़ा सा सब प्रसाद। शिला प्रभुपाद महाराज शिला प्रभुपाद तुम क्या खाते हो सबको इतना वो रोने लगे क्या खाते हो तुम। बोली कि मेरी चिंता मत करो प्यारो तुम मत करो भक्तों तुम मेरी चिंता हल्की ले। बोली कि मेरी माँ गाय माँ ले बोली मेरी माँ मैं तें दूध कन दे मैं 1 गिलास दूध सुबह पी लूँ कभी कभार भी पी लेनू और 1 गिलास दिन में पीनू ना और 1 गिलास रात ले पी दो दिन खाणो जो है ना बहुत कम खाना था ना। शिला प्रभुपाद लिखता था ना दूध ज़्यादा पीना था थोड़ा थोड़ा बहुत कहीं खाना था बहुत कम खाना था। जब हमारी उम्र ज़्यादा हो जानी ना और भक्ति में शुरू कर देना ना उन्हें खाणो कम खाने चाहिए। मैं जवानी में बहुत कम खाणो खाने चाहिए नेचुरल आज मैं कम खाणो खाना मगर मैं दवाई खाने से ज्वाइंट पेन को कुछ और अगर मैं 3 दवाई नहीं खोल तो भूख नहीं लगती और 3 दवाई खाई के मैं दें थोड़ा भूख लग दी और तो दवाई खाई जानो दवाई में जय दिन नहीं खा लो अब दवाई बंद जय दिन दवाई नहीं मिलली मेरी 1 महीना 1 हफ्ता 1 महीना तो रह लो ना जीवित मैं खत्म हो जाऊँ बिना दवाई पर 2 दवाई लेनो ना आयुर्वेदिक भी लेनो ना एलोपैथिक दवाई भी लेनो थोड़ा बहुत तब लेके दिन पर हजारों चंद मेरे साथ वाली बेचारी थी उनको जीवन में दवाइयों पर चलने लगी हूँ। हरे कृष्णा एक के साथ काम आए अपनी बाणी थे फिर हम लेने लगी हूँ तो फिर बोलने लगी हूँ 4-5 टाइम कोई माँ बहनी इनने सोचा कि मैं अपनी तरफ ही बोलने लगी हूँ ठीक है सभी माननीय छ मैं एक साधारण छो थोड़ा कोशिश करने लगी हूँ मैं किले कहते हैं कुछ बोलूँ कई भाग्यान आपने मेरो एक पानी गिलास बेता नहीं पिले कहते मैं किले बोलूँ कुछ ये यख लिख्यों छ पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोलियों छ और वो थोड़ा समय जन यखा हिंदी में लिख्यों छ संस्कृत में तथा अब गढ़वाली भाषा में अपनी प्यारी प्यारी गढ़वाली भाषा में बोलने की मैं कोशिश करना लगी छ। हरे कृष्णा धन्यवाद।